महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार क्या भोग लगाए हो? कंचन विरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे काने मूंज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुखमय देहि सिंह दिखावा आराम आराम से पढ़ो। असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष लाए रघुपति कीना बहुत बड़ाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये टाइम हो रहा था शाम के 6 साढ़े 6 के लगभग थे और ये दिन था संडे की ही दिन की वीडियो थी। जो पिछली वीडियो गई थी ना मेरी, उसके जस्ट आगे से थी। तो इधर तैयारी चलने लगी थी मेरी मोमोज बनाने की। उधर नमो मेरे कर चुके हैं, पूजा वक्ति हो गई थी उनकी। तो उधर हम लग गए थे अपनी तैयारी में मोमोज की। तो गाजर वगैरह छील करके धो लिए थे। 1 केजी के लगभग गाजर आई थी ना, तो पूरा ही घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे तो आधा हलवा बनाने के लिए हो जाएगा और थोड़ा इसमें मोमोज में डालने के लिए होगा। शिमला मिर्च गाजर दोनों को कट करके और रख दिए थे। गाजर तो घिस दिए हैं, शिमला मिर्च बारीकी बारीकी कट कर दिए हैं। और इसके बाद जो पत्ता गोभी थी ना, तो इसको छोटे छोटे पीस में इसमें चॉपर से हम चॉप कर रहे थे कि इसमें से हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये वाला चॉपर ना बड़ी मेहनत लेता है, जल्दी, क्योंकि टाइट रहता है थोड़ा। वो वाला होता ना, एक आता है अगारू का, उसका अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास वो वाला नहीं था। और हाथ से कट करते तो उसमें भी टाइम था, लेकिन इसमें ना अच्छा बढ़िया बारीकी बारीकी हो रहा था, इसलिए फिर हम चॉपर से ही कर दिए थे। तो इधर देखिए पूरी सब्जी मेरी कट हो चुकी है। गाजर भी हम इधर घिस दिए थे, शिमला मिर्च भी बारीकी बारीकी कट कर दिए हैं। बची थी प्याज, तो प्याज दे दिए थे नमो को, तो नमो छील करके चॉपर रहे थे, चॉपर से ही इसमें गाजर शिमला मिर्च पत्ता गोभी तीनों मिक्स करके और इसको इसमें डाल दिए थे नमक। कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे, तो पानी जितना है ना इसका तो निकल जाएगा। फिर इसको निचोड़ देंगे तो अच्छे से पानी इसका निकल जाएगा। तीनों को मिक्स कर देंगे और इधर हम लगा देंगे मैदा गूँथेंगे। वैसे तो बनाते आटा का भी इसमें मिक्स करते, लेकिन नमो है ना, नमो जिद किया था कि नहीं मेरे को मैदा का बस को चाहिए। तो मैदे में कुछ नहीं डालना है, बस 1 चम्मच लगभग अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिए थे इसमें और ऐसे ही गूँथ लेंगे। हल्का सा ना पानी थोड़ा सा गुनगुना कर देते, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो पानी ज़्यादा वो रहेगा ना, तो मैदा भी बड़े कड़क टाइप का आते हैं। थोड़ा सा हल्का नॉर्मल कर दिए थे। इधर प्याज भी नमो 3-4 प्याज चॉपर से चॉप कर दिए थे। तो प्याज का जितना जो इसमें नमक हम नहीं डाले थे ना, उसमें मिक्सी भी नहीं की थी, क्योंकि प्याज में नमक डालो ना तो जल्दी से महक आ जाती है। तो फिर इसको हम अलग से बिना नमक का ही ऐसे पानी इसका निकाल दिए थे जिसका। और पता है मेरे को ये बाल में लगाना था सुबह, कि बाल में लगा लेंगे सुबह, बढ़िया मालिश कर लेंगे, क्योंकि बाल हेयर फॉल हो ही रहे हैं। तो फिर इसके बाद फिर धुल देंगे। तो इसके में नमक वगैरह कुछ नहीं डाले थे प्याज में, ऐसे इसका जूस निकाल करके एक कटोरी में छोटी सी रख दिए थे कि सुबह लगाने के लिए होगा। बड़ा ही कारगर होता है प्याज का वो जूस। और फिर इसके बाद जितनी ये सब्जियां थी ना, 10 मिनट हो गए थे मैदा गूँथते गूँथते। मैदा को भी जैसे लगा करके उसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा करके उसको रख दिए थे ढक करके, 10 मिनट के लिए वो सेट हो जाएगा। और इसके बाद जितना ये इसका पानी था ना एक्स्ट्रा, ये कॉटन की रुमाल थी तो इसमें से पूरा निकाल दे रहे थे। और पता है ये पानी ना जो जूस निकाल रहे थे तो ये भी बड़ा कारगर है। अगर मैदा हम गूँथ दिए पहले ही, नहीं तो इसके पानी से ही गूँथते ना तो अच्छा रहता है। इसका पानी भी बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि पूरा जितना इसके विटामिन रहते हैं ना, सब विटामिन से तो इसके निकल रहे थे। लेकिन अगर निकालेंगे नहीं तो फिर अच्छे से मोमोज आएगा नहीं, गीला गीला रहेगा तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इसको निकालना ज़रूरी ही था। तो पानी हम इसको हल्का हल्का ही निकाले थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही हो जाता है। और फिर इधर रख दिए थे चटनी के लिए टमाटर कट कट करके, इसमें 20-25 कली लहसुन की और 3-4 सूखी लाल मिर्च, ये सबको बॉयल कर दे रहे थे। वैसे तो चटनी बनाते नहीं, क्योंकि मेरे पास सहजवान चटनी रहती है ना, सहजवान चटनी से मोमोज बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें पे सहजवान ख़त्म थी, इसलिए पे चटनी बना रहे थे। और इसमें डाल दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट कूट करके, और थोड़ी सी सरसों के तेल में बस इसको बड़े मुश्किल से 5 से 7 मिनट इसको हम वो कर रहे थे, इस सब्जियों को जितना जो उसका पानी वगैरह जो निकालने का एक्स्ट्रा, तो क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाए। वो ऐसे भी बना सकते हैं, इससे पिछली वीडियो हम जब डाले थे ना तो ऐसे ही बनाए थे कच्चा कभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम ऐसा कर दे देते कि ताकि इसमें जो तेल का जो सिलसिलापन होता है ना, तो उससे मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी सरसों के तेल से।
फिर 1-1.5 चम्मच के लगभग काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिए थे और फिर नमक। काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा, तभी इसका स्पाइसी टेस्ट अच्छा आएगा और मोमोज बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से इसका स्वाद मिलेगा। और इसमें ना हमारा कुछ भी नहीं ऐड करते, जैसे रेड चिली सॉस वगैरह है तो बहुत लोग डालते होंगे, लेकिन मेरे को बिल्कुल ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा ही रहता है। जो डालिए ना आप उसमें डाल सकते हैं चटनी में, चटनी के लिए अच्छा होता है। जैसे मोमोज वगैरह जब बनते हैं ना तो उसमें टमाटो सॉस वगैरह आप चटनी में डाल दो, अच्छे लगते हैं उसमें चटनी में। लेकिन इसमें सब्जियों में कुछ भी मत ऐड करिए, इतना ही अच्छा लगता है। बड़े ही प्लेन, इसको बड़े मुश्किल से 5 से 7 मिनट के लिए हम ये कच्चापन इसका निकालते जो प्याज वगैरह थी तो। और इसके बाद जो सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर देते हैं तो उससे ना बड़े ही अच्छे आते हैं ये मोमोज। इधर सरसों का तेल डाल करके इधर चटनी जो हम पीस दिए थे इसको चॉपर से, इसके बाद इसको हम बढ़िया गाढ़ी कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 1-1.5 चम्मच के लगभग हम टमाटो सॉस इसमें डालेंगे चटनी में, लेकिन उसमें जो सब्जियाँ थी ना उसमें कुछ नहीं डाले थे सॉस वगैरह, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके बाद नींबू जो एक करके और इसमें खटाई के लिए चटनी में नींबू डाल देंगे। सॉस डाल दिए थे 1.5 चम्मच लगभग सॉस डाल दिए थे। अगर वो होता ना जैसे सेजवान चटनी होती है ना तब ये चटनी नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे भी मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सेजवान इस वक्त मेरे ख़त्म थे इसलिए चटनी बनाए थे। लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी चटनी आई थी, इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे। और इधर देखिए मेरा मैदा रेडी था, तो बड़ी सी लोई लेकर के अच्छा बड़ा सा बेल लिए थे, छोटे छोटे कट कर देंगे गिलास से। ऐसे में ना जल्दी होता है, अगर छोटे छोटे लोइयाँ लेकर के बेलते जानो तो उसमें टाइम भी लगता है। बड़ी सी बेल करके फिर छोटे छोटे कट करके और अपना मोड़ लो। तो इधर देखिए कुछ बड़े साइज़ का हम बना भी रहे थे और छोटे छोटे प्लेट डालेंगे और इसके बाद इसको बना देंगे। सब्जियां ना इसमें भर भर के 1 से 1.5 चम्मच डालना है, क्योंकि पता है तभी मोमोज का मज़ा आएगा। क्योंकि अगर जब आप होटल वगैरह में खाओ ना तो उसमें नाम मात्र के डालते हैं, क्योंकि उनको तो बिक्री करना रहता है। इसीलिए ना घर की चीज़ सब चीज़ अच्छी लगती है। बेटू की याद आ रही थी कि बेटू को ना घर की चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मोमोज तो और ही ज़्यादा। लेकिन वो आए तो बना नहीं पाए, दूसरी चीज़ जैसे इडली वगैरह था यही बना रहे थे तो मोमोज नहीं बन पाता। उनको घर के मोमोज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नमों को भी और उनको भी। और पता है बना किस में रहते हैं हम, पहले ये मेरे पास वो ये इसका मोमोज कंटेनर नहीं है। ये जब पिछली बार बनाए थे ना तब भी नहीं था, तो ये लगा कि जब सीधी जाएंगे तो लेंगे, लेकिन ये ध्यान से निकल गया। बर्तन तो लिए बहुत सारे, लेकिन ये वाला मोमोज कंटेनर लेने के लिए मेरे को भूल ही गया। तो इसमें क्या किए थे कि पहले कढ़ाई में रखे और जाली में, तो जाली वाले थाली में तेल लगा करके रखे तो उसके पूरे भाप ही निकल रहे थे। फिर इडली वाला सांचा निकाल करके इसमें पूरे में लगा दिए थे ऑयल, और एक खान सांचे में 2-2 3-3 इडलियन मोमोज डाल करके इसमें भप गया था, बहुत जल्दी भप गया था। तो नमो के लिए लगी भी गई थी थाली, और इधर नमो बोल रहे थे मम्मी हमको तला खाना है, तो उधर सरसों के तेल में हल्का हल्का फ्राई कर दे रहे थे। ज़्यादा तेल नहीं डाले थे, क्योंकि ज़्यादा सिराव पूड़ी जैसे ना तो फिर अच्छे नहीं रहते हैं उतना टेस्ट, तो हल्का ही फ्राई कर रहे थे उधर। और उधर भप भी रहा है, इधर हम बना भी रहे हैं। टाइम तो खूब लग गया था, 2 घंटे लग गए थे बनाने में, लेकिन सच में बताना बड़ा ही अच्छा रहता है खाने में। और देखिए इधर ये भी भप गए हैं पूरे, तो अब इनके पापा के लिए लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी मेरे घर का मोमोज का टेस्ट ले लीजिए कैसा है। पर पता है टाइम हो गए थे, सिंपल 9 बज गए थे। 7 बजे से हम स्टार्ट कर दी थी इसकी तैयारी करने के लिए, तो 9 बज गए थे। हम थक खूब चुके थे, क्योंकि पूरी तैयारी अकेले ही करना पड़ता है। अब पर करें क्या, बच्चों की जब डिमांड होती है ना, ये 2-3-4 दिन से पहले से लगे थे मम्मी मोमोज बनाइए, तो फिर बनाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे मंगलवार को सुबह मिल रहे थे, आज की ही वीडियो थी। तो देखिए ये गए थे ना कल सीधी, तो लेकर के आए थे चने की साग। तो इधर चने की साग मेरी सबसे सुबह पहले उठे तो चने की साग ही कट किए थे, क्योंकि ये आए थे लेट में, सीधी से 11 साढ़े 11 बजे रात आए थे। तो सुबह पहले चने की साग कट किए, इसके बाद नमो के लिए पराठा बनाए थे, टमाटर की चटनी, तो वो तो खा के निकल गए। इधर साग मेरी पक रही है, पूजा वगैरह भी मेरी नहीं हुई थी। तो फिर इसके बाद चने के साग उधर पलट करके पूजा किए, और इसके बाद भगवान की इतना कपड़े थे इकट्ठा, तो उनको हम धुल लेंगे, क्योंकि कल है मकर संक्रांति, तो आज कपड़े सारा पूरा इकट्ठा धुल देते हैं। डेली धुलते नहीं है कान्हा जी के कपड़े, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कपड़ा है, तो एक एक करके पहनाते जाते हैं, फिर इकट्ठा ही धुल देते हैं। स्वेटर भी धुलनी थी, लेकिन नहीं धुले के शायद न सूखे। और अभी एक नई स्वेटर लेकर के हम आए थे ना, जब वहाँ गए थे सीधी बेटू को छोड़ने, तभी स्वेटर लेकर के आए थे, तो नहीं धुले। एक स्वेटर पहने हुए हैं, तो इतना पूरा कपड़ा कुछ माता जी के था, कुछ कान्हा की जी के थे, तो सब धुल करके पहले इसको डालेंगे। और
तो इसको डाल देते हैं छत में तो सूख जाएगा। और पता जैसे छत पे आए तो जेठानी आ गई थी, तो इनसे कुछ होने लगी बातें और हमको थी जल्दीबाजी, इनकी बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इनकी बात ख़त्म हो जाती जल्दी जल्दी हम कपड़े डाले और कुछ बात सुने, कुछ सुने भी नहीं और निकल आए नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास काम था आज। क्योंकि जो तिली धुल करके और संडे के दिन रखे थे ना, तो वो तिली अभी सूखी नहीं थी, तो सोमवार को सूखी और इसके बाद इसको हमको तिल का लड्डू बनाना था। तो पहले है तो इसको सूख गई थी, सोमवार को सूखी थी, तो इसका पहले इसको फटकेंगे तो जितने जो सारते हैं ना तो इसका पूरा कचरा निकल जाएगा। सूख गई थी तो पहले इसको फटकेंगे, इसके बाद इसको भूंजना था और फिर इसके बाद लड्डू बनानी थी। भी लाई वगैरह ना हम कुछ नहीं बनाए थे, एक बार बनाए थे जब बेटू जा रही थी तब उस समय पर बनाए थे, लेकिन इस समय पर अभी कुछ भी नहीं बना है। और त्यौहार भी आज मंगलवार की हम वीडियो आपको दे रहे थे और बुधवार को तो मकर संक्रांति है, लेकिन इस बार ना मकर संक्रांति भी 2 पड़ रही है। एक 14 जनवरी को 3 बजे के लगभग से पड़ रही है, संक्रांति पड़ रही है, और 15 तारीख को उदय तिथि है। तो उदय तिथि हमारे हिंदू धर्म में ली जाती है, लेकिन सब जाएंगे तो वही 14 जनवरी को। लेकिन हम उसमें देखे हैं मोबाइल में, जो गुरुजी लोग आते हैं उसी में देखे हैं, मोबाइल पर देखे हैं, यूट्यूब पर ही। तो उदय तिथि ही हमारे हिंदू धर्म में ली जाती है, लेकिन सब जाएंगे वही 14 जनवरी को ही। और मेरे यहाँ से ना बहुत ही पास में है सोन, मतलब करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है सोन नदी। तो हर साल तो नहीं जाते थे, देखते हैं इस साल क्या करते हैं। ठंड तो बहुत है, ठंड के कारण हम जाते ही नहीं हैं कहीं। इधर देखिए मेरी तिल भी भुन चुकी है। सुबह से उठे हैं 6 बजे से, 6 बजे से पहले तो हम उठ ही नहीं पा रहे हैं इस समय पे। 6 बजे उठे हैं तो पूरा एक लगातार काम, फिर चने की साग वगैरह बनाए, फिर कढ़ाई धुले और गैस वगैरह पूरा क्लीन किए, क्योंकि जब इधर वो बना रहे थे ना लड्डू तो कान्हा जी को भी भोग लगेगा, तो जूठे में बिल्कुल नहीं बन सकता। तो पहले फिर ये गैस वगैरह पूरा क्लीन किए, पोंछा किए, तब फिर जा कर के इसमें तिल भून रहे हैं और बांधेंगे, क्योंकि जूठे में बिल्कुल भी नहीं भूनते हम और नहीं बनाते। एक बार कान्हा जी को भोग लगाने के बाद जब हम लोग खाते हैं तो किचन तो जूठी हो ही जाती है। तो इधर मेरी तिल के लड्डू एक बार बंध चुके हैं, 2 बार में बांधे हैं, क्योंकि 2 केजी की लगभग थी और इकट्ठा बांधने लगो ना, अकेले रहते हैं जब तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो आधा आधा करके हाफ हाफ करके बांध रहे थे, क्योंकि तिल के लड्डू ना गरम गरम ही बनते हैं। थोड़ा सा भी अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बंध नहीं पाएंगे लड्डू, इसलिए हम हाफ हाफ करके और बांध रहे थे। और पता है अभी जब ये त्यौहार आती है ना तो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और अभी लाई वगैरह भी मेरी नहीं बनी है। पहले तो ये लगा के अम्मा को बुला करके और साथ में हो जाएगा, अम्मा भी आ जाएंगी तो साथ में बन जाएगा। लेकिन वही लगा कि एक दिन अम्मा जब बेटू आई थी तभी अम्मा को हम बुलाए थे कि बेटू आई है आ जाओ, तो अम्मा उस समय भी नहीं आई, तो फिर अब क्या आएंगी। और वो कर रही हैं छोटी देवरानी की मदद उधर कर रही हैं, हमारी करने तो आएंगी नहीं, इसलिए फिर हम बुलाए भी नहीं कि जैसा भी होगा तो धीरे धीरे करके कर लेंगे। पता है फ्रेंड्स, ससुराल में ना सबसे ज़्यादा मान छोटी बहू को ही मिलता है, या सास हो या ननद हो या ससुर जी हो, सबसे ज़्यादा मान छोटी बहू को ही मिलता है। बड़ी का तो कुछ भी कद्र नहीं रहता, और जिम्मेदारियां सब कुछ निभाती बड़ी बहू ही है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं मान रहेगा। छोटी कहीं परेशान है ना, उनकी मदद करने सबको ही आ जाएंगी, लेकिन बड़ी बिल्कुल नहीं। वो गलती भी कर देंगी ना छोटी, तो उनकी गलती पर भी पर्दा कर दिया जाता होगा, शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता हो। लेकिन बड़ी बहू अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो तिली का तहड़ाई का पहाड़ बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा घर में मान छोटी बहू को, सबसे ज़्यादा इज्जत छोटी बहू को ही मिलेगी, चाहे ननद हो या तो सास हो या तो कोई और भी हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं। इधर बातें करते करते मेरे लड्डू भी बन करके तैयार हो गए हैं, सबको भर देते हैं। लड्डू इस तरह ही थे, तो स्टील वाले इसमें बॉक्स में रखेंगे, एक डिब्बा और ही खाली करेंगे, तब जा कर के लड्डू बन पाएगा, स्टोर हो पाएगा। और अब लाई नहीं बनाएंगे, क्योंकि लाई बनाएंगे शाम को,